हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ चुके हैं और उसमें कुछ होमवर्क दिया गया था, उसको भी आप लोग बना लिए होंगे। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, आपके शहर के बाहर, आपके कॉलोनी के बाहर या आपके गांव के बाहर कोई एक ऐसा मशीन आप देखे होंगे, कोई ऐसा डिवाइस आप देखे होंगे जहां पर लिखा हुआ है कॉशन 11,000 वोल्ट, डेंजर 11,000 वोल्ट, खबरदार 11,000 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? वो डिवाइस क्या है? उस डिवाइस का नाम है ट्रांसफार्मर। तो हम लोग आज ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे, आज ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे हम लोग। ट्रांसफार्मर, इसका मतलब बच्चों उस मशीन या उस डिवाइस के पास 11,000 वोल्टेज पहुंच चुका है और आपको घर के लिए 11,000 वोल्ट तो आप घर में तो यूज कर नहीं सकते। 11,000 वोल्टेज को घर में यूज करने के लिए आपको 220 वोल्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 230 या 240 वोल्ट चाहिए आपको, और वहाँ पर सप्लाई क्या है? 11,000 वोल्ट है। तो वह उस 11,000 वोल्ट को आपके घर में पहुंचाना है एट 220 वोल्ट। इसका मतलब हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या उपाय है? हमारे पास ये उपाय है, हमारे पास जो डिवाइस है, जो मशीन जो हम बोले थे और जिसका हम बोल रहे थे ट्रांसफार्मर, उसका काम ये है कि उस 11,000 वोल्टेज को कम करके 220 वोल्ट पर आपके घर पे पहुंचाए। तो ऐसा डिवाइस जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करे या सिमिलरली लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करे, दैट डिवाइस इज नोन एज ट्रांसफार्मर। ओके, अब एक चीज यहां पर और आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर है, ऐसे हम दिखाए हुए हैं, ऐसे इसको दिखा रहे हैं। इसका क्या काम है भाई? ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। ये हाई वोल्टेज है और ये लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया ये डिवाइस। तो इसमें पावर लॉस नहीं होगा। जो इनपुट, जो आइडियल केस हम लेते हैं, आइडियल केस में पावर लॉस नहीं होता है। जो पावर यहाँ पर है वही पावर यहाँ पर है, यानी P इज इक्वल टू V इंटू आई, दैट इज कॉन्स्टेंट। तो जब यहाँ पर वोल्टेज हाई है तो करंट लो होगा। तो जब हम हाई वोल्टेज की बात करेंगे, इसका मतलब वहाँ हम लो करंट बोलेंगे, और जब हम लो वोल्टेज बोलेंगे तो वहाँ पर हाई करंट बोलेंगे, क्योंकि V इंटू आई क्या है? V इंटू आई हमेशा कॉन्स्टेंट होगा। तो आप लिख लीजिए कॉपी में, व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस, इज ए डिवाइस, इज ए डिवाइस which converts high voltage। अब देखो बच्चे, जब यहां पर हम हाई वोल्टेज करेंगे तो हाई वोल्टेज एट लो करंट की बात करेंगे। हाई वोल्टेज एट लो करंट, क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि P इज इक्वल टू V इंटू आई। जब V हाई है तो करंट कम होगा। तो ये हम बोल रहे हैं ये डिवाइस विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज एट लो करंट हमको कहेंगे, इनटू किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? इस हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करना है? लो वोल्टेज, लो वोल्टेज एट हाई करंट, हाई करंट एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। अब इस बात को जरा समझ लीजिए, ट्रांसफार्मर क्या होता है भाई? ट्रांसफार्मर ऐसा डिवाइस है जो कि हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर दिया? लो वोल्टेज कन्वर्ट कर दिया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन जब हम हाई वोल्टेज जब कहेंगे तो उस समय हम लो करंट जरूर कहेंगे। क्यों ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि पावर लॉस नहीं हो रहा है, कन्वर्जन जब हो रहा है तो उस समय P इक्वल टू V इंटू आई ये कॉन्स्टेंट रह रहा है। इसलिए जब हम हाई वोल्टेज कह रहे हैं तो उस समय लो करंट भी कहना हमारा जरूरी है। तो ऐसा डिवाइस विच कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज एट लो करंट इंटू लो वोल्टेज एट हाई करंट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कहने का मतलब लो वोल्टेज एट हाई करंट इंटू हाई वोल्टेज एट लो करंट। ओके, अब ये ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो तरह का होगा, एक को बोलेंगे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप किसको बोलते हैं? नाम से ही स्पष्ट है, स्टेप अप। द ट्रांसफार्मर
which converts the device which converts low voltage into high voltage. किसमें कन्वर्ट कर दिया बच्चों? विच कन्वर्ट्स लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज. लेकिन केवल इतना लिखेंगे तो ये इनकम्प्लीट है. जब जैसे ही आप लो वोल्टेज लिख रहे हैं तो आप लो वोल्टेज एट हाई करंट आप लिखेंगे. लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू, जब हाई वोल्टेज लिख दिए तो हाई वोल्टेज एट लो करंट आप लिखेंगे. ओके तो आप, ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर. द डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर. इसको आप लिख लेंगे. हर एक चीज तो इतना तो आप लिख सकते हैं. नाउ आफ्टर दैट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. अब देखिए स्टेप डाउन क्या होता है बच्चों? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स, स्टेप डाउन कर रहा है. स्टेप डाउन का मतलब विच कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज. ये डिवाइस क्या कर रहा है? विच कन्वर्ट्स, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है. ये हाई वोल्टेज को कन्वर्ट किस में किया? लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया. लेकिन जब हम हाई वोल्टेज की बात करेंगे तो लिखेंगे एट लो करंट इनटू लो वोल्टेज एट हाई करंट. एट हाई करंट, लो वोल्टेज एट हाई करंट. ओके तो ये बात हो गया बच्चों. ट्रांसफार्मर आप समझ गए. ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है. एक को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरे को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. अब आप देख लीजिए इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. प्रिंसिपल क्या हो गया बच्चों इसका? प्रिंसिपल इट वर्क्स, आप लिखिए इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये इसका प्रिंसिपल हो गया. अब आ जाइए कंस्ट्रक्शन में. देखो बच्चों अब कंस्ट्रक्शन में आप आ जाइए. कंस्ट्रक्शन, ये जो दो फिगर हम बनाए हुए हैं, फिगर 7.20A और फिगर 7.20B, इस फिगर को बना लीजिए आप. और इसमें आप क्या देख रहे हैं? इन दोनों फिगर में, देख रहे हैं कि ये सॉफ्ट आयरन कोर है और इस सॉफ्ट आयरन कोर पर, एक ही सॉफ्ट आयरन कोर पर दो कॉइल्स लपेटे हुए हैं. एक कॉइल ये लपेटा हुआ है और दूसरा कॉइल ये लपेटा हुआ है. एक ही कॉइल पर, दूसरा एक ही सॉफ्ट आयरन कोर पर. सिमिलरली ये भी एक सॉफ्ट आयरन कोर है और इसमें भी दो कॉइल लपेटे हुए हैं. दोनों कॉइल के लपेटने का तरीका अलग अलग है. तो इस बात को थोड़ा आप लिखिए. हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं इस चीज को. ट्रांसफार्मर क्या है कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे. ए ट्रांसफार्मर देखिए डिस्प्लेड है. ए ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ कॉइल्स, और दोनों कॉइल्स क्या है? दोनों कॉइल्स हैं इंसुलेटेड टू ईच अदर. टू सेट्स ऑफ कॉइल insulated to each other, insulated from each other. They are wound on a soft iron core. लिखिए either one on top of the other as shown in figure, or on separate limbs of the core as shown in figure 7.20B. अब देखिए उसके बाद आप लिख लीजिए the coils called the primary coils has NP turns, the other coil is called secondary coils and it has NS turns. ये आप लिख लिए. आप समझ भी गए होंगे. सॉफ्ट आयरन कोर है, उसमें दो कॉइल्स को हम लपेट दिए हुए हैं. इस कॉइल को ये लपेटे हुए हैं, दूसरे कॉइल को यहाँ लपेटे हुए हैं. दोनों कॉइल को हम लपेट दिए हैं. इसको हम प्राइमरी कॉइल बोल रहे हैं और इसको सेकेंडरी कॉइल बने हुए हैं. दोनों फिगर बना लीजिए. कंस्ट्रक्शन में इतना ही रहेगा. अब आ जाइए थियरी में.
थियरी आप देख लीजिए, अब थियरी आप देख लीजिए थोड़ा। थियरी आप देखिए, देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर इनपुट अल्टरनेटिंग करंट हम इनपुट में डाल दिए, सपोज यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट है, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट, इस बात को समझिए। यहाँ ये अल्टरनेटिंग करंट हम इनपुट में डाल दिए, देन व्हाट विल हैपन, ये अल्टरनेटिंग करंट ये जैसे ही आप इनपुट में अल्टरनेटिंग करंट कनेक्ट कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस अल्टरनेटिंग करंट इज चेंजिंग। अब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल विल आल्सो चेंज, हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज। और मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज हुआ, देन ईएमएफ विल इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। ये आपको पता है, इसमें क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। और जब ये इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ इस कॉइल में, तो उसका फेज क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा फेज, इस ढंग से होगा फेज, अपोजिट डायरेक्शन में, जो इसको हम बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। इसमें जो जैसे ही एसी ऑन किए और प्राइमरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, दैट ईएमएफ इज नोन एज बैक ईएमएफ। अब सुनो, देखो बच्चों, अब यहाँ पर आ जाइए। अब एक प्राइमरी कॉइल है, दूसरा सेकेंडरी कॉइल है। जब प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक अल्टरनेटिंग करंट चेंज हो रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देन ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंडरी कॉइल में भी एक सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और एक बार फिर उसका डायरेक्शन चेंज होगा। अब एक बार डायरेक्शन चेंज हुआ तो ऐसे हो गया, फिर दूसरा डायरेक्शन चेंज हुआ, ये इस ढंग से। यानी ट्रांसफार्मर, देखो ट्रांसफार्मर एक्चुअली आप लिखेंगे, क्वेश्चन आएगा तो ट्रांसफार्मर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। देखिए इसमें और इसमें फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री का है। ट्रांसफार्मर में फेज डिफरेंस कितना होता है, 180 डिग्री का है। हमको नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होना चाहिए आपको, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। मेन रीजन क्या है ईएमएफ इंड्यूस्ड होने का, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है भाई, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है। जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट आप इंपोज किए हुए यहाँ पर, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस अल्टरनेटिंग करंट का चेंज हो रहा है, देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज एंड हेंस ईएमएफ विल इंड्यूस्ड। तो आप लिखेंगे लेट NP and NS are the number of turns in the primary coil and secondary coil respectively। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स NP है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स NS है। ओके, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब सुनो, देखो उसके बाद देखिए, इफ फाई बी द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn of the coil। हर एक कॉइल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ भाई, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड है, दैट इज फाई। देन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल, देन द ईएमएफ, इसको हम बैक ईएमएफ भी बोलेंगे। The EMF induced in the primary coil, कितना EMF induced होगा प्राइमरी कॉइल में, EP इज इक्वल टू माइनस d∅dt। देखो एक टर्न में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, एक टर्न में मैग्नेटिक, इतना आप लिख लीजिए पूरा, तो फिर हम ऊपर लिख देते हैं। देन EP इज इक्वल टू माइनस, अकॉर्डिंग फैराडे लॉ, d∅dt। फाई कितना है, एक टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स NP है, तो NP इंटू फाई लिखेंगे।
तो दिस ई पी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एन पी को बाहर ले लीजिए, तो दिस डी फाई बाई डी टी, इसको आप इक्वेशन 1 ले लेंगे. नाउ द ई एम एफ इंड्यूस्ड इन द, ये क्यों, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे लॉज, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे या फैराडे सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ से हम लिख रहे हैं. नाउ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, आल्सो द ईएमएफ induced in the secondary coil, in the secondary coil कितना हो गया, ई एस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी. टोटल फ्लक्स कितना हो गया, एक कॉइल से तो एक टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड फाई है, तो एन एस कॉइल से कितना फ्लक्स होगा भाई, एन एस फाई. तो दिस इंप्लाइज व्हाट, इसको हम लिख सकते हैं ई एस इज इक्वल टू माइनस एन एस कॉमन ले लीजिए, डी फाई बाई डी टी. नाउ दिस इज इक्वेशन सेकेंड. ओके, अब डिवाइड कर दीजिए. नाउ डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकेंड, ये डायग्राम तो आप बना चुके हैं, इसलिए हम इसको मिटा भी सकते हैं. नाउ डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकेंड, डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकेंड, हमको क्या मिलेगा बच्चों. नाउ यार ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल टू, या ये भी हम लिख सकते हैं ऑल्सो ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, एंड दिस रेशियो इज नोन एज कांस्टेंट के. दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, दिस के इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. के का नाम क्या है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. दिस के इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. अब यहां पर एक चीज और देख लीजिए. फर्स्ट यहां पर डिस्कस हम कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट. देखो बच्चों, इफ एन एस अपॉन एन पी है ये, इफ एन एस अपॉन एन पी, if number of turns, if ns is greater than np, ns is greater than np, then जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है k विल बी ग्रेटर देन 1. यदि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में अधिक है प्राइमरी से, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से अधिक हो जाएगी. हेंस k का मतलब es अपॉन ep, दिस इज ग्रेटर देन 1. एन एस अपॉन एन क्यू की जगह पर तो के हम लिख दिए. तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस ई एस इज ग्रेटर देन ई पी, यानी सेकेंडरी जो सेकेंडरी है उसमें वोल्टेज हाई हो गया, तो इसी को बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर. इसका दिस इज एग्जांपल विल बी द कंडीशन ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर. दिस विल बी द केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर. नाउ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे हम कहेंगे, देखो यदि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो गया तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया. यदि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गया तो ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होगा, 1 से, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से कम हो गया, लेस देन 1 हो गया. इसका मतलब ई एस इज लेस देन ई पी. सेकेंडरी में वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया ना, प्राइमरी में अधिक है, सेकेंडरी में क्या हो गया, कम हो गया. कम हो जाने का मतलब ये स्टेप डाउन हो गया ना, सेकेंडरी में कम है, यहीं पर हम आउटपुट हम यही लेते हैं जिसको कि लोड रेजिस्टेंस हम कर रहे हैं. तो यहाँ आउटपुट में वोल्टेज कम हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या कंडीशन होगा भाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कंडीशन है के इज ग्रेटर देन 1. के का मतलब एन एस अपॉन एन एस इज ग्रेटर देन एन पी. यदि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स अधिक है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, यदि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से कम है तो स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया.
यदि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्म्स अधिक हो गया प्राइमरी से तो स्टेप अप, यदि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्म्स कम हो गया प्राइमरी से तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। ओके, एक बात और देखिए, इन आइडियल सिचुएशन, इन आइडियल केस या आइडियल सिचुएशन में क्या होता है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। ये जो ट्रांसफार्मर हो रहा है, ये जो वोल्टेज हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज या लो वोल्टेज से जो हाई वोल्टेज में ट्रांसफर हो रहा है वोल्टेज, वहाँ पर पावर लॉस नहीं होता। यहाँ पर पावर लॉस क्या है भाई, नहीं होता। इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। देखिए इसको ऐसे भी हम लिखते हैं ट्रांसफार्मर को, ये भी फिगर आप बना सकते हैं। ये आयरन कोर को हम 2 लाइन से दिखा रहे हैं, ये इस फिगर को भी हम आप बना सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम इनपुट वोल्टेज देते हैं। इस सर्किट को हम बोलते हैं, ये प्राइमरी है, प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, और इसको हम सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं। आउटपुट हम यहाँ से लेते हैं। इस फिगर को भी बना लीजिए। देखिए हम ये कह रहे हैं इन आइडियल केस इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, पी आई इज इक्वल टू पी आउटपुट, पी ओ हम कह दिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लीजिए वोल्टेज भी है, तो वी आई भी इंटू आई, वी पी कह दीजिए, वी पी इंटू आई पी इज इक्वल टू आउटपुट का मतलब वी एस इंटू आई एस। पावर सेम होगा, सिंस पावर क्या है, पावर में लॉस नहीं है। हम ये आइडियल केस में हम ये मान के चलते हैं कि कोई पावर में लॉस नहीं हो रहा है। देन दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। ओके, और अब वी एस अपॉन वी पी पढ़ चुके हैं, एन एस अपॉन एन पी, और एन एस अपॉन एन पी दिस इज के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले का यूज करके आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखिए, लॉस ऑफ एनर्जी इन लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉस इन ए ट्रांसफार्मर, ये भी एग्जाम में पूछता है। एनर्जी लॉस इन ए ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉस इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस कितने तरह का होता है। देखो बच्चे, जो क्वाइल्स थे, जो सॉफ्ट आयरन पर जो क्वाइल्स को हम लपेटे हुए थे, उसमें उसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा, और उस रेजिस्टेंस के वजह से जो पावर लॉस होगा, कितना पावर लॉस होगा, आई स्क्वायर आर। कोई भी रेजिस्टेंस है, कॉपर वायर है, उसमें वो रेजिस्टेंस से वो क्वाइल बना हुआ है, कॉपर वायर से बना हुआ है, सो वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस के वजह से उसमें जो एनर्जी लॉस होगी, कितनी एनर्जी लॉस होगी, कितना पावर लॉस होगा, आई स्क्वायर आर। तो दिस पावर लॉस इज नोन एज कॉपर लॉस। इसका उसका नाम क्या है बच्चों, इसको हम बोलते हैं कॉपर लॉस। एक लॉस तो ये हो गया। दूसरा लॉस क्या है, देखो अभी हम जो ट्रांसफार्मर हम बनाए हुए थे, और हम ये मान के चले थे कि एक का मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे से कंप्लीटली लिंक्ड है। आइडियल केस में तभी होगा जबकि एक का मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे से कंप्लीटली लिंक्ड है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है इधर उधर चली जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। ये फ्लक्स लीकेज के वजह से भी एनर्जी का लॉस होता है। और क्या लॉस है बच्चों, और देखो ये हम आयरन लॉस बोलते हैं। थर्ड, आयरन लॉस। आयरन लॉस क्या होता है, देखिए आयरन लॉस में 2 चीज होती है। इसमें जो ईडी करेंट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, जो भी कंडक्टर है, जो भी ये जो लेमिनेटेड कोर आप देख रहे हैं, सॉफ्ट आयरन कोर जो देख रहे हैं, उस सॉफ्ट आयरन कोर में कुछ ना कुछ आप तो लेमिनेटेड किए हुए हैं, सॉफ्ट आयरन कोर को लेमिनेटेड किए हुए हैं। हमने शुरू में बताया था कैसे सॉफ्ट आयरन कोर को क्यों हम लेमिनेट करते हैं, ईडी करंट हम जब पढ़ाए हुए थे। तो आप लेमिनेटेड किए हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है। तो वो जो एनर्जी का लॉस हुआ, दैट लॉस इज नोन एज व्हाट, उस लॉस का नाम होगा, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं लॉस ड्यू टू ईडी करंट, लॉस ड्यू टू ईडी करंट। ईडी करंट के वजह से लॉस हुआ। ओके, और थर्ड आयरन लॉस में ही एक चीज और है, हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्या है,
बच्चों देखो सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन कोर है, उसी सॉफ्ट आयरन कोर पर हम वायर्स लपेटे हुए हैं और उस वायर्स में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, पास कर रहा है। तो अल्टरनेटिंग करंट उस कॉइल को क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा, क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नेटाइज करेगा, फिर उसको डीमैग्नेटाइज करेगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करेगा, फिर डीमैग्नेटाइजेशन होगा। तो यहाँ मतलब लॉस ऑफ एनर्जी, उसको उस लॉस ऑफ एनर्जी को हम हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द आयरन कोर। मैग्नेटाइज ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, आप लिख लेंगे डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन of iron core due to magnetization and demagnetisation of the iron core। इसी को बोलेंगे हम क्या, हिस्टेरिसिस लॉस। ओके, एक लॉस और है हमिंग लॉस। हमिंग लॉस क्या है बच्चों, जैसे ही किसी भी मशीन को आप ऑन करते हैं उस मशीन में वाइब्रेशंस होते हैं, तो ये लॉस ड्यू टू वाइब्रेशंस, उसी को हम बोलते हैं हमिंग लॉस। ये फोर्थ हो गया हमिंग, फोर्थ हम क्या बोलेंगे, ये हमिंग लॉस बोलेंगे, मतलब लॉस ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ द डिवाइस या मशीन। हमिंग लॉस का मतलब लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ द डिवाइस या वाइब्रेशन ऑफ द मशीन, वाइब्रेशंस ऑफ द मशीन। ओके, तो ये चार तरह के लॉस हो गए, एनर्जी लॉस हो गए इस ट्रांसफार्मर में। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ट्रांसमिशन हम आपको पहले बताए हुए हैं, जैसे आपके शहर के बाहर, गांव के बाहर 11,000 वोल्ट आया हुआ है, तो और आपको घर में सप्लाई चाहिए 220 वोल्ट, तो हमको वहां पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया गया। वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में घर करके आपके घर में पहुंचा दिए। हम ये कह रहे थे कि यदि शुरू से ही पावर प्लांट से ही सप्लाई 220 वोल्ट का करके हम भेजे होते आपको घर में, तो वो ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ 2 ट्रांसफार्मर बच जाता। एक तो जो प्लांट के पास वहाँ पर हाई वोल्टेज आपने किया था, लो वोल्टेज को उठा के 11,000 वोल्ट पर, उससे उस ट्रांसफार्मर से मुक्ति मिल सकती थी। और एक जो गांव शहर या कॉलोनी के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगाए हुए थे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता था। कब, जब डायरेक्ट वहीं से 220 वोल्ट पावर प्लांट से ही आपके घर में भेज दिया जाता। लेकिन जब वोल्टेज हाई होगा, अब एक क्वेश्चन ये है, ट्रांसमिशन इज मेड एट हाई वोल्टेज, ट्रांसमिशन इज मेड एट हाई वोल्टेज, ट्रांसमिशन इज मेड एट हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज पर ही हम ट्रांसमिशन करते हैं, क्यों, ऐसा क्यों, वाई, ये क्वेश्चन आता है। सोल्यूशन आप लिखेंगे, सिंस एट हाई वोल्टेज, वोल्टेज हाई है, सिंस एट हाई वोल्टेज current is low, current low हो गया, hence the power loss is also low। पावर लॉस क्यों, पावर लॉस कितना पावर लॉस होता है, I²R। जब करंट आपका कम हो गया, hence the power loss is also low। पावर लॉस आपका कम हो गया, पावर लॉस कम हो गया, तो तब तो ये इकोनॉमिकल हो गया, काफ़ी कम खर्चीला रहता है। तो इसका आंसर यही लिखेंगे, एट हाई वोल्टेज द करंट इज लो, हेंस द पावर लॉस इज आल्सो लो, देयरफॉर द ट्रांसमिशन इज मेड एट हाई वोल्टेज। अब एक चीज़ और है, मान लीजिए कि आपका करंट कम हो गया, हाई वोल्टेज है, करंट कम हो गया, तो सॉरी, हाई वोल्टेज पर करंट कम हो गया, ठीक है, और एट लो वोल्टेज पर ट्रांसमिशन यदि आप कर देते, 220 वोल्टेज पर ट्रांसमिशन कर देते, तो वोल्टेज एट लो रहेगा, तो करंट क्या होगा, करंट हाई हो जाएगा। अब करंट हाई हो जाएगा तो पावर लॉस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पावर लॉस ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको कम करने का एक तरीका है कि आप रेजिस्टेंस को कम कर देते। रेजिस्टेंस को कम करने का, पावर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो वायर है ना, ये करंट यदि एम्पियर ज़्यादा होगा तो ये वायर बिल्कुल लाल हो जाएगा पावर लॉस की वजह से। उसको रिड्यूस करने के लिए, उससे बचने के लिए आप उसका रेजिस्टेंस कम करेंगे। अब रेजिस्टेंस कैसे कम करेंगे, जो वायर आप देख रहे हैं एल्युमिनियम वायर, उसको बहुत मोटा वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा।
अब वो मटेरियल ज़्यादा यूज होगा, मोटा वायर को मोटा बनाएंगे तो मटेरियल ज़्यादा यूज होगा। सिमिलरली जिस पोल्स से उसको पास कराना होगा, पोल्स को भी काफ़ी मजबूत रखना पड़ेगा। जो केवल जहाँ पर केवल 5 पोल की ज़रूरत होती थी, वहाँ पर आपको 8-10 पोल रखना पड़ेगा, क्योंकि वो वायर बहुत थिक है, बहुत भारी हो गया, उसमें उसका मास बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस में यदि लो वोल्टेज पर आप ट्रांसमिशन करेंगे तो आपका खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, उससे अच्छा है कि 2 ट्रांसफार्मर आप लगा लीजिए, एक को स्टेप अप कर दीजिए, वोल्टेज को 11,000 पर वोल्ट पर कर दीजिए, और घर पे जब यूज होना है तो उसको लो वोल्टेज में कर दीजिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा लीजिए। ओके, तो इस ढंग से बच्चों हम ट्रांसफार्मर में ऑलमोस्ट हर एक चीज़ हमने बता दिया है। एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आप लिख लीजिए, एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आप लिखिए। ये 7.20 एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है। देखो हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। 7.25 क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन डिस्प्लेड है, देखिए। ये स्मॉल टाउन विथ ए डिमांड ऑफ 800 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। कोई टाउन है, वहां पर डिमांड इलेक्ट्रिक करंट का कितना डिमांड है बच्चों? टाउन में 800 किलोवाट का पावर का डिमांड है, शहर में 800 किलोवाट पावर का डिमांड है। ओके, और वहां पर एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, 800 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर चाहिए एट 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पर 800 किलोवाट पावर चाहिए। एंड दिस टाउन इज सिचुएटेड 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक प्लांट जनरेटिंग पावर एट 440 वोल्ट। जो प्लांट पावर जनरेट कर रहा है 440 वोल्ट पर जनरेट कर रहा है, 50 किलोमीटर दूर है। द रेजिस्टेंस ऑफ द 2 वायर लाइन कैरिंग पावर इज 0.5 ओम पर किलोमीटर। ओके, द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू ए 4220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एट ए सब स्टेशन इन द टाउन। पहला क्वेश्चन कह रहा है एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कैरेक्टराइज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इन द प्लांट। ओके, ये सब क्वेश्चन है। ओके, इसको अच्छे ढंग से आप समझिए। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ टाउन है मेरा, ये टाउन है। इस टाउन में, ये जो टाउन है, टाउन में हमको कितना चाहिए पावर, कितना वाट चाहिए? 800 किलोवाट चाहिए। 800 किलोवाट कितने वोल्ट पर? 220 वोल्ट पर चाहिए। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, और इसके लिए हमारा एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर हमारा लगा हुआ है जो कि सप्लाई कर रहा है। और ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये 4220 वोल्ट का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यानी 4000 को 220 वोल्ट में ये चेंज कर दे रहा है, पहली बात। और ये जो प्लांट है वो कितने दूरी पर है बच्चों? ये 15 किलोमीटर की दूरी पर है, 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ पर प्लांट लगा हुआ है, और यहाँ पर एक दूसरा ट्रांसफार्मर है जिसको कि हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं। एक दूसरा ट्रांसफार्मर है, दैट इज नोन एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, वही ट्रांसफार्मर ने इसको 4000 वोल्ट पर पावर भेजेगा। यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है कि क्या है ये ट्रांसफार्मर। ओके, अब इस चीज़ को आप देखिए। ये हमको पावर यहाँ पर टाउन में कितना चाहिए? टाउन में हमको पावर चाहिए 800 किलोवाट। हम आइडियल सिचुएशन मान के चलते हैं कि कोई लॉस नहीं होगा पावर का। इसका मतलब जो पावर यहाँ पर है, शहर में है, वही पावर यहाँ पर आ रहा होगा। तो पावर P इज इक्वल टू व्हाट? आपको पता है P इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर कितना है भाई यहाँ पर? जो पावर यहाँ रहेगा वही पावर यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर है, पावर लॉस होगा नहीं। तो ये 800 किलोवाट, किलो का मतलब 10 टू पावर 3। कितने वोल्ट पर चाहिए इसको बच्चों? ये 220 वोल्ट पर चाहिए। ये कितने वोल्ट पर हमको चाहिए? 220 वोल्ट पर चाहिए, इंटू आई। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 800 किलोवाट क्वेश्चन यही था, ये 800 किलोवाट था ये।
हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए, ये इतना पावर चाहिए, और ये जो पावर है ना, ये यहाँ पर 800 किलोवाट चाहिए, तो यहाँ भी 800 किलोवाट चाहिए कि 800 किलोवाट आ रहा होगा। यहाँ पर शहर में हमको 800 किलोवाट चाहिए पावर, तो इसका मतलब कोई पावर लॉस नहीं है। यहाँ भी 800 किलोवाट पावर यहाँ भी 800 किलोवाट है, यहाँ भी 8 किलोवाट आवर है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन में ये मान के हम चल रहे हैं कि कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर पावर लॉस, हमारा पावर क्या है, 800 किलोवाट। यहाँ पर भी कितना है, वोल्टेज क्या है, देखिए ये 4000 पर है, ये 4000 आई, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये देखो 10⁻³ हो गया, ये 10⁻³ कैंसिल आउट हो गया, ये 4 है 800, तो आई कितना हो गया, 200 एम्पियर। इसका मतलब जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो कितना करंट है भाई, 200 एम्पियर। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, 200 एम्पियर करंट आ गया। नाउ नेक्स्ट, अब करंट हमारा 200 एम्पियर है, तो पावर लॉस हम नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, अब कौन सा सीक्वेंस है आप देख लेंगे। पावर लॉस कितना हो गया, पावर लॉस आई स्क्वायर इंटू आर, आई कितना है 200 आ चुका है, आर कितना हो गया, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 किलोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, तो ये कितना किलोमीटर हो गया, 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर का वायर है, और 1 किलोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है 0.5, तो ये 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू वाट दिस 15, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 60 इंटू 10⁻⁴, दैट इज 600 इंटू 10⁻3। इट मीन्स वाट, दिस 600 किलो वाट, जूल बाई सेकेंड कहेंगे। तो इसका मतलब कि पावर लॉस हो गया 600 किलोवाट एक्चुअल। इसको आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में पूछा हुआ था कितना पावर लॉस है, दैट इज 600 किलोवाट। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप आगे बढ़िए। पावर लॉस हो गया 600 किलोवाट। अब देखो 800 किलोवाट है, 600 किलोवाट लॉस हो गया, इसका मतलब यहाँ पर पावर कितना होना चाहिए, 1400 किलोवाट चाहिए पावर। पावर का तो कोई लॉस हो नहीं रहा है, मतलब कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान तो कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है, 1500 किलोवाट। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 1400 किलोवाट है, ये 1400 किलोवाट है, और यहाँ करंट आपको दिया हुआ है, करंट की वैल्यू दिया हुआ है, करंट कितना है 200 एम्पियर, 200 एम्पियर। तो पावर दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, तो वोल्टेज हम निकाल सकते हैं, P = V × I। P कितना है 1400 किलो मीन्स 10⁻3, V हमको चाहिए, I कितना है बच्चों 200 है, तो दिस इंप्लाइज ये कैंसिल आउट हो गया, यानी 7000 वोल्ट। यहाँ पर जो पावर है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 7000 है। ये इट मीन्स ये जो 440 वोल्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था, 440 वोल्ट को ये किस में कन्वर्ट कर रहा है बच्चों, 7000 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स यही हो गया। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, 440 वोल्ट से 7000, 440 7000 स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर 440 वोल्ट को 7000 में चेंज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है 440 को 7000 में चेंज करने वाला, दूसरा ट्रांसफार्मर है जो कि 4000 को 220 वोल्ट में चेंज कर रहा है, और आपके घर में सप्लाई 220 वोल्ट का पहुँच रहा है। एक तरीका और है, कितना वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, V आपको I दिया हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप यदि आप जानना चाहें तो V = I × R। I कितना है बच्चों 200, R कितना आ गया है रेजिस्टेंस, चूंकि 15 ओम आ गया। क्यों 15 ओम आ गया, क्योंकि 15 और 15 30 हो गया, और 1 किलोमीटर का कितना रेजिस्टेंस है 0.5, तो दिस 200 इंटू वाट, 200 इंटू ये 15, दैट इज 3000 वोल्टेज का लॉस हो चुका है ये।
तो यहाँ पर 4000 है और 3000 का लॉस हो गया, इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज कितना होना चाहिए, 7000 हो गया। तो इस ढंग से यदि आप बनाएंगे तब भी 7000 है, 4000 यहाँ पर भी है, यहाँ पर है 3000 का वोल्टेज लॉस हो गया। तो इस ढंग से एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी हम बता दिए आपको। अब कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको बनाइएगा इस होमवर्क को। ट्रांसफार्मर हमारा खत्म हो गया। इस ढंग से ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट डे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन डिस्प्लेड है, आप देख लीजिए, अब इसको लिखिएगा। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन देखिए।